बेटा इधर रख दो कोने में, उधर जगह भी है, उधर उधर। अच्छा इधर ही रखो, इधर माता है इधर ज्यादा, इधर ही नहीं कोने में रख दो, इधर जगह हो जाए। हाँ ऐसे ऐसे ऐसी जगह रख दो परिक्रमा भी लग जाए, बीच में रख दो थोड़ी हटा कर, इधर मौका ऐसे ऐसे। भगवान ने जवाब दिया, बाबा आज पूजा होगी तो गोवर्धन की पूजा होगी, तुम्हें पता नहीं है। पांडाल में बैठे पिता समान पुत्र को ध्यान देना। और हकीकत बात यह है, समाज जो जा रहा है वो ऐसी कुरीतियों पे जा रहा है जिसे कहने में नहीं बनता। उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, एक बीच चौराहे पर रोड पर तुम 5 ईंटें रख दो, 5 ईंटें, चंदन लगा दो, माला डाल दो। सुबह से शाम तक आप अनुभव नहीं लगा सकते कि कितना पैसा चढ़ जाए। हम आए, हमने चढ़ाया, आपने किसी ने मुझे देख लिया तो 10-5 रुपए उसने भी चढ़ा दिए। अब वो ये सोच रहा है यहाँ कुछ है, खोजने की कोशिश नहीं की, इसमें कुछ है। वो भी आया, उसने भी चढ़ाया, और किसी ने देखा, वो भी आया, उसने भी चढ़ा दिया। कुछ मानव, मैं सब मानव की बात नहीं करता हूँ, कुछ मानव जो अज्ञानी मानव है वो कैसे है पता है? भेड़ों की तरह, बकरियों की तरह है। जैसे भेड़ें अगर जाती हैं, आपके गांव में तो शायद नहीं हुई, जैसे आप जैसे भेड़ें अगर जाती हैं, और भेड़ एक भेड़ अगर पुन्ना दबाया जाए, एक तरफ भेड़ निकल जाए तो 22 भेड़ के पीछे सब भेड़ें लग जाएंगे। ताई दशा ऐसी दशा कछु मानव की हो गई। अब वे जन ही सोच रहे, वे दिमाग नहीं दे रहे कि पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना, इस समाज कहाँ जा रहा है? भुलानी है जब ढंगी दुनिया। जब दुनिया में मुझे ढंगी नहीं दिखाई दिया, कौन हिसाब का ढंग है? शब्दों पर ध्यान देना। दुखिया भैया पानी मांगे, लाठी लेके भैया पानी मांगे, लाठी लेके धावे, और मरे गढ़े मरघट मसान पर चंदन फूल चढ़ावे। जीवित मां रही, जीवित पिता रहा, बीमार रहा, खाट पर पड़ा रहा, पानी मांगा, कभी जीवन में पानी नहीं दिया। मर गए तो मरघटन में जाते हैं, मरघटन में तुम्हारा दीपक रखत है, रखे जाते हैं नहीं रखे जाते? सबके यहाँ रखे जाते, दीपक रखे जाते हैं, चंदन और माला चढ़ाई जाती है। तब का दादा घर परिवार देखे रही हो, नाती नाती जियत पे जो पानी नहीं दो, आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ।
समय आ गया है, 10 मिनट का समय दो, ये भी बताओ। इतनी बात के लिए परेशान है गए, मैं जरूर बताएंगे। जाना मत दादा, केवल 10 मिनट बाद कथा आ रही है, आगे कैसे बता सकते हो। याद रखना मेरे दादा, जियत में तुम्हें पानी नहीं दो बाप माताई को, जब मर गए तो मरघटन में पूजा हो रही, सेवा हो रही बाहरे दुनिया। बाबा नंद से कहा है, बाबा आज पूजा होगी तो गोवर्धन की पूजा होगी। सभी ग्वाल बाल चले, बाबा नंद चले, मैया यशोदा चली, राधा चली, परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ, न बोलते मैया आप भी खड़े हो जाओ, योगेंद्र फौजी साहब आप भी आ जाओ, और जो भी इनके भाई हैं नाम नहीं जानता हूँ वो भी आ जाए अपनी अपनी पत्नियों के साथ साथ। फौजी साहब को तुम आपके लिए आ जाओ। वो मिष्ठान है बताया था, वो बनवाया तुमने, खीर पूरी। हाँ तो पहुंच जाओ भाई, एक जल ले लो, जल का लोटा और अगरबत्ती यहाँ से। माता सर्वप्रथम पूजा होगी परीक्षित महाराज की कथा मालिक के घर से, उसके बाद में धीरे धीरे माताएं आप भी आती जाए और पूजा करके अपने स्थान पर बैठती जाए। ठीक है, कन्हैया बाबा उधर जाओ। बाबा ने सभी ग्वाल वालों को लेकर के जैसे ही पहुंचे हैं कि पूजन गिरनार चले, पूजन गिरनार चले, नाचती जा रही हैं, गोवर्धन कर लिए जा रही हैं सखियां। सखियां बोलिए ललाए रानी,
का दान है। ये 100 रुपए सभी साथियों को देकर के सम्मान करता। श्रीमान दादा पूर्व प्रधान घनश्याम ये 500 मुद्राओं से सम्मान कर रही है। महाराज 100 मुद्राओं से सभी का सम्मान कर रही है। कामना करेंगे भगवान कन्हैया घर में सुख शांति प्रदान होती रहे। गोवर्धन की पूजा हो रही है। सखियां नाचती जा रही हैं, गाती जा रही हैं।
शांति बराबर है। अब दादाओ ध्यान देना, बारिश होती है, बारिश हुई वो गया कहाँ पानी। देवराज इंद्र को मालूम पड़ गया हमारी पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा कराई। इंद्र ने मेघों को आदेश दे दिया जितनी बारिश करो उतनी बारिश करो, परेशान होकर के हमारे चरणों पर गिर जाएं तब रुकना। परिचित महाराज मेघों को आदेश दे दिया, इतनी बारिश हुई, जो बारिश प्रारंभ हुई भगवान कन्हैया ने अपनी झुमनी पर गोवर्धन को धारण कर लिया, अपनी झुमनी पर धारण कर लिया, सबको गोवर्धन के नीचे बुलाने लगे भगवान, आवाज लगाने लगे मेरे गिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, जनता खड़ी सबको गोवर्धन के नीचे बुला लिया। जब बुलाया बारिश पड़ती रही, राधा आगे खड़ी हो गई, भगवान कन्हैया के आगे राधा खड़ी हो गई और राधा की तरफ नजर मनमोहन श्याम सुंदर की पड़ी। राधा श्याम सुंदर घाय देख रहे, श्याम सुंदर राधा घाय देख रहे। अब गोवर्धन को चुम्नी पर धारण किए, भगवान के मन में एक बात चली गई, गूंज गई, कौन सी? ललाए लाले चितवनी मन में बसी है लली तेरी,
कन्हैया का जो ध्यान था राधा की तरफ पहुंच गया और राधा की तरफ गया तो गोवर्धन जो था वो हिलने लगा। जैसे ही हिलने लगा गोवर्धन दामा आ गया, राधा 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 मेरे श्याम को नजर मारना चाहती हूँ। राधा को दूर किया, फिर स्थित हो गया। एक नहीं दो नहीं दादा 7 दिन तक जल वर्षा। जब कोई प्रकोप नहीं पड़ा तब इंद्र समझ गया प्रभु के सिवाय मेरा कोई प्रकोप रोक नहीं सकता। इंद्र आया और चरणों पर गिर गया, क्षमा याचना मांगी। अब दादा ने कहा जो बारिश हुई वो जल कहां गया? 2 प्रमाण है, 2 प्रमाण। एक तो प्रमाण ये है भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया जैसे तवा होता, तवा रोटी करने वाला तवा होता, बूंद पड़ती भाप बन के ऊपर जुड़ती है, इसी प्रकार ऊपर कोई ही उड़ती रही भाप बन करके जितनी बारिश हुई। ये न मानो तो दूसरा प्रमाण ग्रंथ संहिता में 775 पेज नंबर पर साफ लिखा हुआ है। एक संत ऋषि थे, बरसों से प्यासे बैठे हुए थे, ओक लगाई सारा पानी पी गई। ये 2 प्रमाण है। क्या कह रहे? अब खड़े हो जाओ। बिल्कुल बैठ जाओ। तो 2 प्रमाण है, चाहे कौन सा मान लो। भगवान कन्हैया का प्रकोप जैसे ही देखा चरणों पे इंद्र पड़ गया, क्योंकि उसे घमंड आ गया था कि हम ही भगवान हैं। इंद्र कोई भगवान नहीं होता, इंद्र का पद होता, जैसे मौजा का प्रधान होता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसा पद होता, इसी प्रकार इंद्र का पद होता। ये कोई भगवान नहीं है। पर इंद्र ने उस समय भगवान मान लिया तो एक पंथ 2 काज हो गए। 2 काज कैसे हुए? इंद्र का घमंड दूर किया, इंद्र का घमंड दूर कर दिया भगवान ने। और अब त्रेता में ध्यान दो दादा, त्रेता में ध्यान दो। जब लंका जा रहे थे, जब सेतु बन रहा था, वानर सेना पत्थर लेकर के आ रही थी, गोवर्धन का पूजन भगवान ने क्यों करवाया? अब ध्यान देना, इसलिए करवाया। ये त्रेता युग से जुड़ी हुई कहानी है। द्वापर में जो गोवर्धन का पूजन हुआ, वानर सेना पत्थर लेकर के आ रही थी, राम राम लेकर के बहा रही थी। कुल पूरा हुआ, पर्वत को पवन पुत्र बजरंगबली लेकर के आ रहे थे। पुल पूरा हुआ, भगवान ने आवाज लगवा दी, जो भी जहां भी आ गए हो वहां पत्थर को छोड़कर चले आए। पुल पूरा हुआ, पवन पुत्र ने वही जमीन पर रख दिया। पहले पर्वत जो है ना, पर्वत पहाड़ पहले बोल भी दिया करते थे जैसे मानव बोलते हैं, इस प्रकार हम आप बोलते, इस प्रकार पत्थर बोलते भी थे और उड़ भी लेते थे। इस पर्वत ने जवाब दिया, भगवान पवन पुत्र मुझे भगवान के दर्शन करने थे, मेरे मन में एक आस लगी है भगवान के दर्शन करने की, आपने बीच धार में मुझे छोड़ दिया। हमारी इच्छा है भगवान हमारे सिर के ऊपर कमर निकले, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, और तुमने बीच में मुझे छोड़ दिया। पवन पुत्र ने जवाब दिया, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, जब तक प्रभु से आज्ञा न ले आए तब तक हम आपको कुछ नहीं कह सकते। पवन पुत्र ने पर्वत को रखा और निकल गए। भगवान श्री राम को सारा हाल बताया। भगवान श्री राम ने तब वरदान दिया, अभी तो तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता, मैं द्वापर में 16 कलाओं से अवसर लेंगे, मैं तब दर्शन की बात छोड़ो, हम तुम्हारा पूजन कराएंगे। और तुम्हारी इच्छा है भगवान हमारे सिर के ऊपर कमर निकले, हम अपने भक्त को अपने सिर के ऊपर धारण करेंगे। बोलिए गोवर्धन बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई है, और पूजा करवाने के बाद में घर वापस लौटे हैं। वापस लौटने के बाद याद रखना मेरे भक्त श्रोता, धीरे धीरे और बाल लीलाएं दर्शाने लगी। एक समय की बात है, सभी ग्वालियां भगवान कन्हैया से एक दिन बोली, श्याम
महाराज नहीं होगा। जब आप श्याम के रहते रहते कोई इच्छा अधूरी नहीं रह सकती। 101 मुद्राएं हमारे पास में भिजवा रही हैं। अब भैया लिख रहे अभी सुना दीजिए। मलिकान यादव सपा नेता अब माफी चाहेंगे। ये राह मंच नहीं है, ये व्यास मंच है, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। मैं वैसे मैं समाजवादी प्रचारक हूँ, मैंने कैसेट भी कई निकाली है, माफ कीजिए। अभी भगवान अभी तो हम नहीं सुना सकते, अभी केवल भगवान की कथा सुनाने आए, कथा ही सुना। बोलिए गोविंद भगवान की। याद भगवान ने जवाब दिया है। माया शक्ति को आदेश दिया, यमुना मैया के किनारे सुंदर रमणीक जगह बना करके तैयार कर दो। रमणीक जगह बना करके तैयार की है। भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए, मुरली को बजाने लगे महाराज करने के लिए। महाराज प्रारंभ हुआ, महाराज प्रारंभ हुआ। बंसी की धुन जिन जिन सखियन के कान में पड़ी, वो सखियां पट्टे बज के आए गए। कोई सखी पति की सेवा कर रही थी, वह छोड़ के बजे आई। कोई सासू की सेवा कर रही थी, वह सासू की सेवा छोड़ के बजे आई। याद रखना मेरे भक्त श्रोताओ, कैलाश पर्वत पर बैठे भूतनाथ भोले बाबा की पत्नी पार्वती रहे। वो श्रृंगार बनाए रही है। भोले बाबा बोले पार्वती बोलो, ये कहाँ जा रही हो? 16 श्रृंगार बनाए हुए। तो मैंने ये मालूम वृंदावन में जा रही है, यमुना के किनारे महाराज लीला हो रही है। कन्हैया गोपियों के साथ महाराज लीला करेगा। महाराज लीला करेगा, कन्हैया करेगा, तो हम भी चलेंगे। तुम नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि पुरुषों की एंट्री नहीं है, केवल महिलाएं जा सकती। एंट्री, एंट्री नहीं है, बिल्कुल नहीं। पुरुष नहीं जा सकते, पुरुष नहीं जा सकते, मतलब प्रवेश नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? हमें भी स्त्री बना लो, हम भी जाएंगे। तुमने स्त्री कैसे बनाएंगे? अरे जो श्रृंगार तुमने किया है वो हमारा श्रृंगार कर दो। तुमने धुतिया पहनी, मैं धुतिया हमें कौन है? तुम्हें धुतिया पहनाने, लिपस्टिक, क्रीम पाउडर तुम्हें लगाए थे। ये 1.5 हाथ की दाढ़ी ले सकता हो जाता हो दाढ़ी। पार्वती बिल्कुल पागल, मैं लंबो घूंघट मार ली, दाढ़ी राण दिखाई नहीं दे, नहीं दिखाई दे। देख लिए बहुत गड़बड़ हो जाए। तुम वो साड़ी पहना। मानोगे पार्वती मैया ने साड़ी पहनाई, श्रृंगार बनाया। जब आप दो भोले बाबा तो हमारे पीछे पीछे रहियो, आगे में निकल जाइयो। लेकिन ठीक है। महाराज कहाँ हो रहा था? वहीं पहरेदारी पर। देखो वो ना, जब भगवान को जब कोई काम हो तो बहुएं आती हैं। मैया संकटिया मैया खवती हैं, होती है संकटिया मैया वाले संकटा को नहीं दिखाई दिया कुल्लू क्षेत्र में, सब बहुएं बहु है। तो ऐसा हो तो है जैसे अगर दरवाजों लग जाइए, दरवाजों खोलने वालों कोई बिटिया हुई है या तो कोई मैया हुई है, उनको याद भी ना हो। और ऐसे ही महाराज जब हो तो भगवान ने कन्हैया ने एक सखिया खड़ी कर दी, लेकिन कोई पुरुष ना आ जाए। ठीक है। पार्वती जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, सखी ने कही मैया हमने तोए तो पहचान लो है, तू भोले बाबा की पत्नी है। जब बैरवानी ये लंबी लंबी है जको है, तुमने जानते हो? नो 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 जे हमारा बुलाला है ना, बड़े छोटे बाबू। हाँ बाकी पत्नी है, उनकी बहू है। और मैया तूने मोर ब्याह में बुलाओ ना, और हम तो तब से हमने पहले कही थी मैया हमें शादी जब भैया की कराए तो हमें बुला लिए। बुलाए तो लेती, लेकिन जल्दी में वो लॉकडाउन में बहु बुलाए नहीं पाओ। ठीक है, तब लोग हाँ जल्दी जल्दी तब लोग याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं। हुआ क्या? जब आप दो ऐसे करो मैया तेन ब्याह में ना बुलाओ, कोई बात ना, मुझे बातें छोड़ दे। अब ने जब बहू को मौत दिखाई दे, हाँ बहू को मुँह से दिखाई देंगे तो कैलाश पर्वत में ही हो और मौत करियो नहीं, कुछ दक्षिणा नहीं, नई बहू को मुँह देखने चलते चला कोई बात ना, तो नहीं है मैया ठीक है प्रवेश कर दिया। अब जितनी सखियां उतनी श्याम हो गई। अब कितना है भगवान से क्या छुपा है? भगवान कन्हैया की नजर जैसे भोले बाबा पे पड़ी तो मन ही मन में बात को ट्रांसफर कर दी। आई
उधर भोले बाबा ने ट्रांसफर करते आए गए। सखियां कोई नहीं जानती जब होए कार पर, लेकिन मन में बात चल रही, कन्हैया तू महाराज करे हो, कोई बात नहीं। अब समझो, उस महारास लीला में भोले बाबा का एक और नाम पड़ा। वो क्या नाम था? भूपेश्वर भगवान। सखियां देख रही हैं तो स्त्री दिखाई दे रहे हैं, अब भोले बाबा को कन्हैया देख रहे तो भोले बाबा नजर आ रहे हैं। तुमने एक तस्वीर देखी हो, आदि तस्वीर स्त्री की, आदि तस्वीर पुरुष की। भोले बाबा की तुमने देखी होगी। ये रूप महाराष्ट्र में ही धारण किया था भगवान भोलेनाथ ने। अब बंसी को निकाली, ओठों पर बंसी रखी, अब बंसी को बजाने लगे, महाराज करने लगे। करिया करिया गौर करते समय कम रह गया। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, पापी कंस था गद्दी पर बैठा, नारद फिर आ गए। जवाब दिया, अब क्यों चिंता में बैठे हो? चिंता की तो बात ही क्या बात है? अरे आपने 2 छवरिया पुष्प की बात की थी, 2 छवरिया पुष्प भी आ गया, लेकिन कन्हैया बलराम अभी मरे नहीं मरे, बिल्कुल नहीं मरे। और हम मरना चाहते नहीं। मरना तो कोई नहीं चाहता है। संत महाराज कोई अकल बताओ जिससे वो जल्दी मर जाए। अकल बता। हाँ अकल बता। बिल्कुल। एक अंतिम अकल मेरी आबे हुए कहो तो हम कहें। एक खत लिखो, फिर दोबारा तुम्हारे पास में जो धनुष है, धनुष यदि रखो, और धनुष यदि रखो, कन्हैया बलराम को निमंत्रण भेजो। कन्हैया बलराम आएंगे और तुम्हारे ससुर जिरासंध ने जो कुमिलिया पीड़ हाथी दिया था दहेज में, उसे बहुत शराब पिलाना और शराब पिला करके दरवाजे पर खड़ा कर देना। कन्हैया बलराम आएंगे, वो हटीले हट कर जाएंगे। अब वो हाथी है जो पंजों से कुचल के मार देगा। कल तो सही बताई महाराज। खत लिखा, खत लिखने के बाद में नारद से पूछा, ये ले कौन जाएगा? ऐसा करो, हाँ अक्रूर को भेज दो। अक्रूर कन्हैया के चाचा है ना, उनकी बात परीक्षित महाराज। अक्रूर जो थे ये भगवान कन्हैया के सगे चाचा थे, बाबा नंद के सगे भाई थे। ये मथुरा में रह रहे थे, मंत्री का पद था। इन मंत्री को भेजा, कन्हैया के चाचा जाएंगे तो कन्हैया आ भी जाएगा और छल हम कर देंगे।
तो अक्रूर ने जैसे ही खत लिया, अक्रूर रोने लगे, प्रभु हम जा दिन के लिए हम अब तक जिंदा नहीं आते, इस पापी नीच दुराचारी के शासन में मैं बहुत परेशान हो गई, मैं आपके दर्शन के लिए अब तक जिंदा है। कंस कहता ये आम नहीं बमूल है, तो हाजू हाजू करते करते मेरी आधी जीभ घिस गई, और इस हाल में तुम्हारे दर्शन करेंगे, एक दुखद संदेशा आपके पास में ले जाएंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। अक्रूर पहुंचे, खत दिया, भगवान कन्हैया ने फूल की पड़ा, याद रखना दादा, सुबह हुआ, तैयार हुए, 4 बज रहे सुबह के, भास्कर देव ने आगे खोली, रोड़ी अपने बलराम के भवन में पहुंची, बलराम बलराम तुम रात में अभी निकल जाओ, अभी सुबह हो रहा है 2 घंटे बाद, तो कन्हैया मामा क्या जा रहा है, वो मारा जाएगा। मैया कन्हैया मरने की तू हमसे बात करती है, और हमसे ये भी कहती है तू रात में निकल जा। माँ 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 क्या समझ लिया, कन्हैया मारा जाएगा और बड़ा भैया चुपके से बचा रहे, ये तो हरगिज नहीं हो सकता। भगवान कन्हैया जाएगा, कन्हैया मारा जाएगा तो मैया तेरा भी लाला मारा जाएगा। याद रखना मेरे भक्त श्रोता, सुबह हुआ, रथ को सजाया, बाबा नंद कन्हैया नामा हंस का लंबी लंबी लाठी में रख ले, झगड़ा गड़ा हुआ तो बाबू साहब के लिए हम रख ले, यादवन की जाए पहचाने हैं। और लोग कह देता आईना की बुद्धि 12 बजे खुलती है, आईना की बुद्धि 12 बजे खुलती, जब में रहस्य है द्वापर त्रेता तक को रहस्य है, पता है? सुनो 1 मिनट के 12 आप तो सोचो आईना की बुद्धि 12 बजे खुलते ऐसे बता रहे, अपने ही लोग कर रहे, करना ही रहे, आगे जब बता तो 12 ही है, रेखा कितनी होती 12, और जितना डाटा खर्च नहीं होता है, आटा तो दुनिया में आगे जाता है, डाटा खर्च हो, और जो रात फोन में ना लंबे लंबे फोन आता है सीजन वाले, उन्हों में डाटा आता है, वो रात के 12 बजे आ जाए। देखो
1 बजे आ जाए, 11 बजे आ जाए, जो रात के 12 बजे आइए, धन्य है ईश्वर प्रभु तेरी महिमा। वहीं ध्यान देओ, भगवान कन्हैया ने ऐसे ही चले श्याम सुंदर, राधा को मालूम पड़ गया कन्हैया जा रहा है, कन्हैया जैसे ही जा रहा है, याद रखना मेरे भक्त